Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे लैंथेनाइड्स की, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड, जिसमें हम देख रहे थे कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी, संकुलन प्रवृत्ति। मैंने आपको बताया था कि जो लैंथेनाइड है वो +2, +3, +4 अवस्था में कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था +4 अवस्था के बारे में, जिसमें अधिकतर सीरियम ही बनाते हैं। हमने सीरियम की बात की थी। आज हमको बात करनी है +4 और +2 अवस्था की। किसकी बात करनी है? +4 और +2 अवस्था की। तो सॉरी, +2 और +3 अवस्था की। +4 की तो कर ली थी। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? संकुलन प्रवृत्ति की। ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक। देखो, जिसने पिछली क्लासेज नहीं देखी है वो पिछली क्लासेज देख सकता है। ये मैंने कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी के बारे में बताया था कि ये क्या होती है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, सारी की सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक की। देखो, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ज़्यादा यौगिक तो मिलते नहीं है। ठीक है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ज़्यादा यौगिक नहीं मिलते हैं। बस हमारे पास समेरियम, यूरोपियम, है ना, इट्रीबियम, ये ऐसे यौगिक हैं जो हमको +2 अवस्था में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? +2 अवस्था में मिलते हैं। आज तक इनके ही संकुल ज्ञात हैं। किनके? समेरियम, यूरोपियम और इट्रीबियम, इनके ही संकुल +2 अवस्था में हमारे पास ज्ञात हुए हैं। बाकी ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है जिनके +2 अवस्था में ज्ञात हुए हों। ठीक है, और इनमें भी सबसे ज्यादा स्थायी जो है किसके होते हैं? EU+2 के होते हैं। इनमें सबसे अधिक स्थायी संकुल EU+2 के होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स किसके होते हैं? EU+2 के होते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखो यहां पे कौन कौन से संकुल मिलते हैं, कौन कौन से नहीं मिलते, हमें उसकी बात करनी है। ठीक है, देखो +2 ऑक्सीकरण अवस्था मिल जाती है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, +2 ऑक्सीकरण जो अवस्था मिलती है वो किससे मिलती है? उसके लिए भी हमें पहले +3 अवस्था चाहिए होती है। +3 अवस्था के अपचयन से, है ना, +3 अवस्था के अपचयन से ही हमें +2 अवस्था मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है, +3 अवस्था तो मिल जाती है, लेकिन +2 अवस्था तो मिल जाती है, लेकिन कैसे मिलती है? +3 अवस्था के अपचयन से मिलती है। किससे? +3 अवस्था के अपचयन से, रिडक्शन से मिलती है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, बहुत ज्यादा अस्थायी होते हैं। अगर +2 अवस्था बन भी गई तो वापस से ये किस में चेंज हो जाते हैं? +3 अवस्था में हो जाते हैं। ऐसे होते हैं ये, है ना। तो इनमें सबसे ज्यादा कौन से स्थायी होते हैं? EU+2 होते हैं, यूरोपियम +2 होते हैं। ठीक है, इनके अंदर अगर बात की जाए तो इनके हैलाइड आराम से मिल जाते हैं। हैलाइड यानी कि LnCl2 मिल जाते हैं हमारे पास। ठीक है, LnBr2 मिल जाते हैं, यानी कि हमारे पास SmCl2 इस तरीके का यौगिक हमको मिल सकता है। ठीक है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर रहे हैं ना, +2 ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर रहे हैं, तो SmCl2 मिल जाता है, EuCl2 मिल जाता है। ठीक है, YbCl2 मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिल जाते हैं? हैलाइड मिल जाते हैं। अगर हम किसकी बात करें? +2 ऑक्सीकरण अवस्था में बात की जाए यहाँ पे, तो ये हमारे पास
मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात हमको बतानी थी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या क्या, कि केवल ये 3 तरह के जो तत्व हैं उनके संकुल ज्ञात हैं, समेरियम, यूरोपियम, इट्रिलियम। ठीक है, इनमें भी सबसे स्थायी कौन सा है? यूरोपियम। ठीक है, जो हमारे पास +2 अवस्था प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? +3 से ही, लेकिन ये ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं होती है और वापस से किस में चेंज हो जाती है? 3 में, है ना। इसलिए जितनी जल्दी हो सके क्रिया करवा दो। हैलाइड है, इसके कुछ हैलाइड बन सकते हैं जैसे SmCl2, EuCl2, YbCl2, है ना। तो इसके कुछ यौगिकों का निर्माण हो सकता है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। ठीक है, तो इसमें हमको ज़्यादा रामायण नहीं गानी है, बस इतनी सी बात हमको बतानी थी। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई? +2 ऑक्सीकरण अवस्था की। अब बात करते हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था की। +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक, +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक। ठीक है, अब देखो यहां पे आप देखना सबसे ज्यादा संकुल इसके पाए जाते हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था के, क्योंकि आपको पता है लैंथेनाइड में सबसे ज्यादा जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो किसकी होती है? वो कौन सी होती है? वो +3 होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो तत्व हैं वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं? +3 रखते हैं। ठीक है, +4 इतनी नहीं रखते, +2 इतनी नहीं रखते। सबसे ज्यादा लगभग हर एलिमेंट, हर तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक बनाता है। ठीक है, कोई सा भी ले लो, चाहे प्रेसियोडाइमियम ले लो, सीरियम ले लो, कोई सा भी ले लो, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आराम से यौगिक बनाता है। ठीक है, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में भी यौगिक बन सकते हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन से यौगिक बन सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो देखो मैं इसके बारे में लिख देता हूं। लैंथेनाइडों की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, इसलिए सबसे अधिक यौगिक भी किसमें बनते हैं? इसमें बनते हैं। सॉरी, इसलिए इस अवस्था में सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण हो सकता है, सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यौगिक बन सकते हैं, सबसे ज्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, सबसे ज्यादा यौगिक बनते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास सभी लैंथेनाइड, जितने भी हमारे पास लैंथेनाइड है ना, सभी लैंथेनाइड जल के साथ संकुल बना सकते हैं, जल के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, संकुल बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे Ln H2O N कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जल के साथ संकुल बन सकता है, कोई सा भी हो हमारे पास जल के साथ संकुल बना सकता है। ठीक है, चाहे हमारे पास वो लैंथेनम हो, चाहे फिर वो हमारे पास सीरियम हो, प्रेसियोडाइमियम हो, प्रोमीथियम हो, समेरियम हो, यूरोपियम हो, वो जल के साथ आसानी से संकुल बना सकता है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। ठीक है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में हमारे पास संकुलों का निर्माण आसानी से हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसको +6 की जगह +3 कर देते हैं हम। ठीक है, अब सही है। n हमारे पास यहाँ पे 6, 7, 8, 9 इस तरीके से हो सकती है कुछ भी संख्या, है ना। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई? +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिकों की बात हो गई। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, जब हम लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं, लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने पर
जाने पर लैंथेनाइड का आकार घटता है। मैंने आपको बताया था लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड का आकार घटता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने पर लैंथेनाइड का आकार घटता है। तो आकार घटेगा तो जल के साथ जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, ठीक है, अधिक हो जाएगी। ठीक है, अधिक हो जाएगी। और आपको पता है संकुल बनाने की प्रवृत्ति, जो संकुल बनते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि धीरे 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 बढ़ती जाती है ना, क्योंकि आकार क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। हमें आकार छोटा ही चाहिए, तो आकार छोटा होता जाता है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने पर क्या होता है, लैंथेनाइड का आकार घटता जाता है ना। और आकार घटने से क्या हो जाता है, आकार घटने से जल के अणुओं का ध्रुवण अधिक हो जाता है। जल के अणुओं का ध्रुवण अधिक होने लगता है। जल के अणुओं का ध्रुवण अधिक होने लगता है। मतलब देखो हमारे पास लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक आकार घटता जाएगा, है ना, लेकिन H2O अणु का ध्रुवण अधिक होता जाएगा। कैसे, यानी कि जैसे हमारे पास कोई लैंथेनाइड है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, H2O अणु है, H2O अणु है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या होता है, H2O अणु है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये H2O अणु का ध्रुवण हो जाएगा। ध्रुवण का मतलब है जैसे हमारे पास ये लैंथेनम है ना, लैंथेनम की तरफ क्या हो जाएगा, लैंथेनम की तरफ हमारे पास हो जाएगा O, ऑक्सीजन। ठीक है, लैंथेनम की तरफ हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा हाइड्रोजन वाला भाग है, वो बाहर की तरफ होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन वाला बाहर है ना, हाइड्रोजन वाला भाग है, वो किसी और ऑक्सीजन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इसके कारण हमारे पास जो जल के अणु होंगे ना, उसके चारों तरफ और बड़ा घेरा बन जाएगा। किसका, जल के अणुओं का घेरा बन जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक जलयोजन क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक जलयोजन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जल के अणु जुड़ जाते हैं। लैंथेनाइड के चारों ओर बहुत सारे जल के अणु जुड़ते जाते हैं। ठीक है, घने सारे जुड़ जाते हैं, छोटे आकार में भी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो रही थी, +3 ऑक्सीकरण अवस्था की। अच्छा, यौगिकों की बात आती है तो हमारे पास ये कौन कौन से यौगिक बनाते हैं, वैसे पढ़ने की जरूरत है नहीं, हम आगे जरूरत होगी तो हम पढ़ लेंगे, वैसे ऐसी जरूरत है नहीं। तो ये हैलाइड बना सकते हैं, जैसे हमारे पास LnCl3 बना सकता है ना, LnCl3 यानी PrCl3 या कोई सा भी PmCl3, SmCl3। ठीक है, तो इस तरीके के यौगिक बना सकते हैं, हैलाइड बना सकते हैं, है ना। हमारे पास क्या बन सकते हैं, ऑक्साइड बन सकते हैं इसके। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बन सकते हैं। ऑक्साइड आप समझ रहे हो ना, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हमारे पास ऑक्साइड बनाते हैं। Ln2O3 प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। Ln से तो आपको पता ही है, मतलब कोई सा भी हो सकता है ना। Ln से हमारे पास मतलब कोई सा भी हो सकता है, सीरियम से लेके और ल्यूटीशियम तक। हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें निक्टाइड बन सकते हैं, निक्टाइड बनते हैं। ठीक है, निक्टाइड क्या चीज है, निक्टाइड हमारे पास है यहाँ पे इस तरीके के यौगिक बनते हैं, LnZ, है ना। यहाँ पे Z क्या है, Z हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन वाला वर्ग हो सकता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, ये Sb, बिस्मिथ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो सकते हैं। तो ये लैंथेनम के साथ बना सकते हैं, है ना, कोई सा भी ले लो आप। जैसे आपने Pr ले लिया तो Pr के साथ आप N ले सकते हो, है ना।
और जैसे आपने ले लिया कोई सा भी ले लो, SM ले लिया, SM के साथ आप P ले सकते हो, N ले सकते हो, ठीक है, कोई सा भी। तो ये इस तरीके के यौगिक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में लिखवाना कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बात नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हैलाइड बना सकते हैं, यानी कि हैलोजन के साथ आराम से क्रिया कर लेते हैं। ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ आराम से क्रिया कर लेते हैं। हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, OH के साथ आराम से क्रिया कर सकते हैं, बना सकते हैं। निक्टाइड बना सकते हैं, निक्टाइड यानी कि निक्टाइड बना सकते हैं। निक्टाइड यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी, बिस्मिथ के साथ क्रिया कर सकते हैं। और हमारे पास कैल्कोजेनाइड बना सकते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है? कैल्कोजेनाइड मतलब हमारे पास ये किसके साथ क्रिया कर सकते हैं? सल्फर, है ना, सेलेनियम, है ना, पोलोनियम। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास चलो आप इनमें ना ये जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप होता है ना, ऑक्सीजन के बारे में तो हमने बात कर ली। ऑक्सीजन के नीचे जो आते हैं ना, सल्फर, सेलेनियम आते हैं, इनके साथ भी ये क्या बनाते हैं? यौगिक बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर चलो पोलोनियम को छोड़ दो, ये हमारे पास क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना स्थायी नहीं होता। तो इनके साथ बना सकते हैं, सल्फर के साथ, सेलेनियम के साथ, ये हमारे पास यौगिक बना सकते हैं। तो ये हमारे पास Ln2S3, Ln2Se3 इस तरीके के यौगिक बना सकते हैं। Ln2T3 प्रकार के कैल्कोजेनाइड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? हैलाइड वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बन सकते हैं। आप +3 ऑक्सीकरण अवस्था लगाकर देख सकते हो यहाँ पे, तो ये बन सकते हैं। तो इनको समझने की कोशिश करना है, इनमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, बस मुझे ये बताना था कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में और +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ये यौगिक बन सकते हैं। अच्छा, एक बात और बतानी थी, जो हमारे पास लैंथेनाइड है, ठीक है, लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कोई संकुल नहीं बनाते, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कोई संकुल नहीं बनाते हैं। आपने देखा भी नहीं होगा कभी, आपने कभी पाई बंद बनाते हुए देखा भी नहीं होगा इसको, है ना। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारे पास जो F कक्षक होते हैं ना, F कक्षक होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, जो F कक्षक होते हैं ना वो अंदर की तरफ होते हैं। F कक्षक होते हैं अंदर की तरफ होते हैं, F कक्षक होते हैं वो बिल्कुल अंदर की तरफ होते हैं, आपको पता है, ठीक है, जिसके कारण पाई बंद बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होते, पाई बंद बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है, अंदर की ओर होते हैं, जिसके कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कोई बंद नहीं बना सकते हैं या पाई बंद नहीं बना सकते हैं, सिर्फ सिग्मा ही बना सकते हैं, इनमें प्रकृति नहीं पाई जाती है। जबकि हमारे पास जो डी कक्षक होते हैं ना, डी कक्षक संक्रमण धातु होते हैं, संक्रमण धातु में जो डी कक्षक होते हैं, संक्रमण धातु में जो डी कक्षक होते हैं वो सतह पर होते हैं, वो सतह पर होते हैं, तो वो आसानी से क्या करते हैं, वो आसानी से बंद बनाने में भाग ले सकते हैं, ठीक है, तो वो पाई बंद बना सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, पाई बंद बन सकते हैं। लेकिन यहाँ नहीं बन सकते, यहाँ नहीं बनने का कारण क्या है, ये थोड़ा सा भीतर की ओर स्थित होते हैं, ठीक है, भीतर की ओर स्थित होता है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, +2 ऑक्सीकरण अवस्था की बात हो गई और +3 ऑक्सीकरण अवस्था की बात हो गई। हमें ज़्यादा बात नहीं करनी इसके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार और बाय बाय।